तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड के 7th पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है उसको ध्यान से देखो। ठीक है, जो गिवन है हमारे पास उसको ध्यान से देखते हैं। ए एन एस एन गिवन है, तो ठीक है, और हमें एन और डी निकालना है। तो एन निकालने के लिए सबसे पहले एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। ठीक है, हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि ध्यान से देखो, ए एन एस एन, इसीलिए हमने इसका इस्तेमाल किया। एन निकालना था, एस एन कितना हमारे पास 210 इक्वल एन हमें निकालना था। ए हमारे पास है 8, तो 8 प्लस के प्लस ए एन कितना है 62 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ सीधे यहाँ पे, तो 210 इंटू टू इक्वल एन के एन, इसको प्लस करोगे कितना हो गया 70। ओके, अब 210 इंटू टू इक्वल, और देखो एन यहाँ पे रह जाएगा और ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड। अब 0 से 0 गया, 7 हो जाए 7, 7 3 या 21, तो कितना 3 इंटू टू, तो कितना आ गया 6 इक्वल टू एन। तो एन कितना आ गया, एन कितना आ गया हमारे पास, एन आ गया हमारे पास 6। अब डी निकालना है। ठीक है, तो डी निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 डी। ए एन पता है आपको 62 है, ए पता है आपको 8 है, प्लस एन अभी आपने निकाला 6 माइनस 1, और डी हमें निकालना था 62 प्लस इधर आके माइनस इक्वल 5 डी। अब इसको इससे माइनस करो, कितना आएगा, इसको जब इससे माइनस करोगे तो क्या 54 इक्वल 5 डी। ठीक, और 54 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो डी कितना आ गया हमारे पास, डी आ गया हमारे पास 54.5। ओके, तो अब हम देखते हैं इसका 8th पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन होगा उसको ध्यान से देखेंगे। ए एन डी और एस एन गिवन है, तो यहाँ से हम ए निकाल लेते हैं। ए कैसे निकालेंगे हम, बेसिक फॉर्मूला ए एन प्लस इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक, ए एन कितना है 4, तो 4 इक्वल ए कितना हमारे पास, ये तो हमें निकालना, तो ऐसे रखेंगे इसको। एन नहीं पता तो इसको एन ऐसे रखो। डी कितना है 2, तो 2 डी के डी 4 के 4 इक्वल ए सेम रखो, प्लस इसको इससे किया 2n, इसको इससे किया माइनस के 2। ओके, इसके बाद देखोगे 4 के 4 ए माइनस इधर आके प्लस 2 ए प्लस 2n। ठीक है, ये हो गया 6 इक्वल टू ए प्लस 2n। अब 6 इसको ऐसे रखो, ये प्लस में था इधर आके माइनस, यहाँ पे ए आ गया। ये कितना आ गया, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। ओके, ये कितना आया, ये हमारे पास आया 6 माइनस 2n। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद हमें एन निकालना था। एन निकालने के लिए ए एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। ठीक है, अब हमारे पास कितना एस एन कितना है माइनस के 14 इक्वल एन हमें निकालना था, इसको ऐसे रखेंगे हम। और ए हमारे पास कितना है, ए अभी हमने निकाला कितना 6 माइनस 2n प्लस के प्लस, और ए एन कितना हमारे पास 4, तो 4। ठीक, अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस 14 इंटू 2 माइनस के 28 इक्वल एन के एन ब्रैकेट, ये देखो माइनस के 2n 6 प्लस 4 10। ओके, माइनस 28 इसको ऐसे रखो इक्वल, अब कर दो इसको मल्टीप्लाई, माइनस के 2n स्क्वायर, इसको इससे करोगे प्लस के 10n। ओके, एन स्क्वायर, अब माइनस 28 ये प्लस में माइनस में इधर आके, ये माइनस में इधर आके, ये माइनस में इधर आके प्लस 2n स्क्वायर, ये प्लस इधर आके माइनस 10n इक्वल टू 0। देखो हमें इसको प्लस करना था क्योंकि माइनस में इसको प्लस करना होगा। ठीक है, इसके बाद मैं इसको सही से लिख लेता हूँ, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल टू 0। ओके, इसके बाद इसमें कॉमन आ सकता है कुछ, ध्यान से देखो। कॉमन है 2 ले लिया कॉमन, 2 कॉमन लिया तो क्या बचा एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस के 14 इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर आके 0 बन गया, ये 2 जो है मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा तो 0 बन जाएगा, 0 बनेगा। तो हमारे पास क्या बचेगा एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ओके, तो ध्यान से देखो 14 आना चाहिए,
ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने पे 14 आए और ऐसे दो नंबर प्लस करने में 5 आए, कौन से हो सकते हैं? 5 7 2 जा, देखो 14 और 7 माइनस करोगे 2 तो 5 आएगा। ओके, तो n स्क्वायर ऐसे ही -7n प्लस 5 प्लस 2n, ठीक है, 2n माइनस के 14 इक्वल टू 0। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 14 बनेगा, माइनस करोगे तो 5 बन गया। ओके, अब कॉमन क्या हो सकता है इसमें? इसमें कॉमन है n, तो क्या बचा n माइनस 7 प्लस के प्लस, इसमें कॉमन क्या है 2, क्या बचा n माइनस 7 इक्वल टू 0। ओके, अब माइनस ये सेम सेम है तो इसको हम सेम लिख लेते हैं और n प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो, अब इसको कर दो 0 के इक्वल, इसको भी कर दो 0 के इक्वल। यहाँ से n आ गया हमारे पास 7, यहाँ से n आएगा माइनस के 2, माइनस वाले हम ले नहीं सकते, ठीक है, तो n कितना आ गया 7। ठीक है, हमसे n पूछा तो n कितना आ गया 7। अब a पूछा, ठीक है, a कैसे निकालेंगे हम? a निकालने के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन को देखना होगा। फर्स्ट इक्वेशन कहाँ पे? ये रहा, तो 6 माइनस का माइनस 2 इंटू n, अभी हमने निकाला कितना 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 इक्वल के इक्वल a के a। अब 6 से तो 6 माइनस 14 इक्वल टू a। ठीक, अब देखो इसको माइनस करो कितना आएगा माइनस के 8, तो a कितना आ गया? a आया -8 और n कितना आया 7। ओके, सो दोस्तों अब हम देखते हैं इसका 9th पार्ट। ठीक है, 9th पार्ट में सबसे पहले जो गिवन होगा उसको ध्यान से देखोगे। ठीक है, तो a 3 है, n 8 है, sn 92 है, d निकालना है। ठीक है, तो इसमें sn का फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट बंद। ओके, अब देखो sn कितना है 92 इक्वल टू, ठीक है, n कितना हमारे पास 8, तो 8/2, ठीक है, ब्रैकेट 2 इंटू a कितना हमारे पास 3, तो 3 प्लस के प्लस n कितना हमारे पास 8 माइनस 1 और d हमें निकालना था तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, अभी देखो ये कट गया तो 4 आ गया, 92 इक्वल टू 4, इसको सोल्व करते हैं 6 प्लस 8 माइनस 1 7 d। ठीक है, अब देखो 192 ऐसे रहेगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आ गए, डिवाइड इक्वल के इक्वल 6 प्लस 7 d। अब इसको कट आउट करते हैं। ठीक है, 2 से किया तो 9 6, फिर 2 से किया तो 48, तो हमारे पास क्या बचा 48 इक्वल टू 6 प्लस 7 d। 48 ऐसे रखो, ये प्लस में था, इधर आके माइनस इक्वल के इक्वल 7 d इक्वल के इक्वल 7 d, इसको माइनस करो कितना आएगा 42। ठीक है, 42 ऐसे ही मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, d कितना आ गया 6 7 6 या 42, तो d कितना आ गया 6। ओके, अब हम देखते हैं इसका 10th पार्ट। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन है उसको ध्यान से देखो, कितना l। अब l क्या होता है? l या फिर an, ठीक है, बात एक ही है, कितना है 28। ओके, ठीक है, s हमारे पास हो गया 144, s हो गया हमारे पास 144। देयर आर टोटल 9 टर्म्स, टर्म्स का मतलब हुआ n, n कितना हो गया 9, और हमें क्या निकालना है? फाइंड a हमें निकालना था। ठीक, a हमें निकालना है, तो सम का फॉर्मूला देखो, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l लिखो चाहे an लिखो, बात एक ही है। तो Sn कितना है 144 इक्वल के इक्वल n हमारे पास कितना है 9, तो 9/2 ब्रैकेट a तो हमें निकालना था, तो a प्लस l कितना है 28। ओके, अब 144 को मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। ओके, तो 144 इंटू 2 इक्वल टू 9 ब्रैकेट में a प्लस 28। अब 144 ऐसे ही इंटू 2, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड इक्वल के इक्वल a प्लस 28। ओके, इसके बाद हम इसको कट आउट करते हैं। ठीक है, तो 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 बचा, फिर 3 8 जा 24, अब फिर से 3 1 जा 3 16 जा 48, तो 16 इंटू 2 इक्वल टू a प्लस 28, कितना हो गया 32 इक्वल टू a प्लस 28 d।
अब देखो 32, ठीक है, ये प्लस में था, इधर आके -28 इक्वल टू ए। तो ए हमारे पास कितना आ गया, ए हमारे पास आ गया 4। ओके, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।